Students, today I am going to discuss the topic measles, which is in the fourth unit. This topic comes under respiratory infection. Let us start with the introduction. Measles. Measles is endemic virtually in all parts of the world and occur in epidemics when the proportion of suspected children reaches about 40%. सो मीज़ल्स जो होता है एंडेमिक होता है, जो कि लगभग हर पार्ट में मिल जाता है, वर्ल्ड के हर एक पार्ट में मिल जाता है. एंडेमिक मतलब होता है रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमॉन्ग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, है ना. सो किसी रोग या किसी समस्या के विशेष स्थान या व्यक्ति में वर्ग में नियमित रूप से पाए जाने वाला और जिससे छुटकारा मुश्किल हो जाता है. So occurs in epidemic. Epidemic means a large number of people or animals suffering from the same disease at the same time, है ना. Occurs in epidemic when the proportion of suspected children reaches about 40%, है ना. 40% सस्पेक्टिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो उन तक पहुंचने में जब कामयाब हो जाता है. Now we will see about the agent. Measles is caused by RNA paramoxyvirus. ओके, मीज़ल्स जो है कौन से वायरस होता है? आरएनए पैरामॉक्सीवायरस. आरएनए पैरामॉक्सीवायरस इज प्रेजेंट इन सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ अ केस ऑफ मीज़ल्स, है ना. सो आरएनए जो होता है आरएनए पैरामॉक्सीवायरस जो होता है सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, नोज़ के, थ्रोट के और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के. Agent is shed during period of communicability which is approximately 4 days before and 5 days after the appearance of rashes. Agent जो होता है वो 4 days में कम्युनिकेबल नहीं होता, लेकिन 4 days के बाद 5 days में जो है उसके रैशेस के रूप में अपीयर होता है और वो क्या हो जाता है? कम्युनिकेबल हो जाता है. Now we will discuss about the host factor. In developing countries, because of poor environmental condition, measles occur in infancy or childhood between 6 months and 3 years of age. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है और पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, वहाँ पर मीज़ल्स बहुत जल्दी बच्चों में पाया जाता है और बच्चों की एज जो होती है वो 6 months to 3 years ऑफ एज होती है. इन डेवलप कंट्रीज़ ओवर 5 year एज, है ना. और डेवलप कंट्रीज़ में जो होता है 5 साल से ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं उनमें पाया जाता है. इक्वल इंसिडेंस ऑफ मीज़ल्स इज इन बोथ द सेक्सेस. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बॉय और गर्ल में दोनों में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है मीज़ल्स. मीज़ल्स ऑकर इन सीवियर फॉर्म इन माल नरिश चिल्ड्रन. ये सीवियर फॉर्म में जो होता है ऑकर होता है किसमें? जो माल नरिश चिल्ड्रंस होते हैं. Now we will see the environmental factors. It occurs in winter because people overcrowd indoors, है ना. ये जो होता है जनरली विंटर्स में ऑकर होता है जिसमें कि पीपल्स जो हैं घरों में ज़्यादा एक साथ रहते हैं. सो ये जल्दी घरों में आपस में स्प्रेड होता है लोगों के बीच में. लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है लोगों की वो लो रहने की वजह से भी ये फैलता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस जो रहेगी वो पुअर रहेगी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो रहेगा वहाँ का पुअर रहेगा. इसकी वजह से जो है मीज़ल्स फैलने में उसको और सहायता मिलती है. नाउ वी विल सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये किस तरह से फैलता है, इसके मोड्स क्या क्या हैं. पहला तो आपका है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, फिर सेकेंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड आपका आता है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट फेस टू फेस 4 days before the onset of rash and 5 days thereafter, है ना. 4 days before onset of the disease and rashes and 5 days thereafter. ठीक है, तो ये फेस टू फेस ट्रांसमिट होता है पर्सनल कॉन्टेक्ट के थ्रू, है ना. नाउ वी विल सी अबाउट द पोर्टल ऑफ एंट्री, है ना. इसकी एंट्री बॉडी में कहाँ से होती है. सो पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज कंजक्टाइवा. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो रहता है वो दैट इज़ कॉमन और कंजक्टाइवा जो है वो रेयर केसेस में देखा गया है. फिर नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड में पहला है 10 days फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर, है ना. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 days का रहता है फीवर आने के 10 दिन पहले का.
फिर 14 डेज टू अपीयरेंस ऑफ रैशेज इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन लगाई गई है तो 14 डेज आफ्टर उसको रैशेज नज़र आने लगेंगे। फिर इंक्यूबेशन पीरियड इज़ ऑफ एवरेज 7 डेज, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका एवरेज जो देखा गया है वो 7 डेज का देखा गया है। So now we will see about the clinical symptoms. In clinical symptoms, there are 3 stages of the disease. First stage is prodromal stage. Fever, sneezing, nasal discharge, coughing, redness of eyes, lacrimation, it means flow of tears, photophobia, extremely sensitive to the light, vomiting, diarrhea, Koplik spot. Koplik spot means bluish white spot on a red base, or you can call it small bluish white dots surrounded by reddish zone that is appeared in the mucous membrane of cheeks and lips. So these are the symptoms of first stage. First stage is prodromal stage. Now second stage is eruptive stage. Eruptive stage में देखा जाता है मैक्यूलोपैपुलर रैशेस बिकम कॉन्फ्लुएंट। पहले ये मैक्यूलर हम देखेंगे, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ रेड रैशेस इन द मैक्यूला ऑफ आइज। देन रैशेस जो होते हैं जैसे जैसे सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं तो रैशेस क्या है एक दूसरे में मर्ज होते जाते हैं। फिर देखते हैं हम पोस्ट मीजल स्टेज, दैट इज़ द थर्ड स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है, वेट लॉस, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ जो है उसकी रिटार्ड हो जाएगी, रीएक्टिवेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर उसको पहले ट्यूबरक्लोसिस रहा होगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विल reoccur, and nutritional and metabolic effects. It will also affect the nutrition and metabolism of the body. Now we will see the prevention of measles. How to prevent from measles? For objective is first to achieve an immunization rate of over 95%, है ना. So 95% of immunization rate हमको develop करना है. Second is to do regular follow up of community as soon as going immunization for successive generations of children, है ना. फॉलो अप करना कम्युनिटी में, प्रॉपर फॉलो अप लेना है इम्यूनाइजेशन पे और उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है इन द कम्युनिटी. नाउ व्हाट आर द वैक्सीन फॉर द मीजल्स? मीजल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, है ना. इम्यूनाइजेशन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, है ना. इसकी जो वैक्सीन है वो क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, है ना. डोसेज जो है इसका 0.5 ml, रूट सबक्यूटेनियस, एज 9 months. Now the contraindication for measles. Measles vaccine should not be given in pregnancy, acute illness, deficient cell-mediated immunity, and to those who are on steroid and immunosuppressive drugs. Okay, measles vaccine can be combined with mumps rubella, है ना. As we all know, MMR is given at the age of 9 months to the child. So this was the contraindication and indication. Now we will see the immunoglobulins. Administration of immunoglobulin early in the incubation period can also prevent this disease, है ना. Administration of immunoglobulin पे incubation period से पहले अगर दे दिया जाए तो मीजल्स से बचाया जा सकता है. इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद इन 3 to 4 days ऑफ एक्सपोजर. ये जो है 3 to 4 days के पहले ही दे देना है एक्सपोजर के. Within 8 to 12 weeks later, live alternative vaccine of measles should be administered to passively immunized person, है ना. 8 से 12 वीक के बाद जो ये वैक्सीन है मीजल्स की उसको एडमिनिस्टर करना है पैसिवली इम्यूनाइज्ड पर्सन को. फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन्स पर kg of the human dose is 0.525 ml of body weight, है ना. इसका जो डोज है एज पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं. पर बॉडी वेट जो है 0.25 ml के हिसाब से दिया जाता है. नाउ वी विल सी द कंट्रोल मेजर्स.
फर्स्ट इज आइसोलेशन, हाउ टू कंट्रोल द मीजल्स, है ना. सो फर्स्ट इज आइसोलेशन. द इंडिविजुअल्स हैविंग मीजल्स शुड बी आइसोलेटेड फॉर 7 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैशेज, है ना. जो मीजल्स वाला पेशेंट है उसको जो है 7 days के लिए जो है आइसोलेट करके रखना है ऑनसेट ऑफ रैशेज में, रैशेज आने के बाद, है ना. अर्ली डायग्नोसिस, द केस ऑफ मीजल्स शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल थ्रू साइन एंड सिम्टम्स, है ना. साइन एंड अगर कोई पेशेंट आता है साइन एंड सिम्टम्स लेके, सो अर्ली डायग्नोस करना है. अर्ली आइडेंटिफाइड एक्सपोज्ड पर्सन should be given immunoglobulin against measles within 3 to 4 days of exposure, है ना. 3 से 4 दिन अगर उसको हो गए हैं पर्सन को, तो उसी समय उसको इम्यूनोग्लोबिन देना है, which will affect against the measles. Now notification. The cases of measles should be notified to local authority so as to achieve control by adequate and appropriate measures against the मीजल्स, है ना. केसेस अगर मीजल्स के हमको दिख रहे हैं तो लोकल अथॉरिटी को जो है इसके बारे में सूचना देनी है, इसको नोटिफाई करना है और कंट्रोल के लिए एडुकेट और अप्रोप्रिएट मेजर्स मीजल्स के अगेंस्ट हमको लेना ज़रूरी है. फिर इम्यूनाइजेशन. प्रॉम्प्ट इम्यूनाइजेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एन एपिडेमिक लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ मीजल्स, है ना. सो बराबर अगर हमने इम्यूनाइजेशन शुरुआत में ही अगर कर दिया है उस कम्युनिटी में, और वहाँ पर इम्यूनाइजेशन करने की वजह से जो है स्प्रेड ऑफ मीजल्स जो है वो लिमिटेड हो जाएगा वहाँ पर, मतलब कि जो मीजल्स का स्प्रेड है वो रुक जाएगा. नाउ एट लास्ट कॉम्प्लिकेशन. मीजल्स एसोसिएटेड डायरिया, मीजल्स की वजह से डायरिया भी होता है, निमोनिया है, ऑटाइटिस मीडिया है, और फेब्राइल कन्वल्जन्स है, एंसेफेलाइटिस है, subacute sclerosing panencephalitis, that means progressive neurological disorder that affects the central nervous system. Thank you.